एजुकेशन पे लगा रहा है, तो ये कहाँ से कर रहे हैं? उससे कम दे रहे हैं हम मानते हैं, हमारे पास इतना, पर फिर भी अप्रोक्स सिमिलर है। अगर आप जाके डेटा देखेंगे तो क्या इन्हें नहीं लगता कि हमारे पास इतना पैसा है पर एक देश के पास इतना पैसा नहीं है जो देश लोगों को फ्री बीस में देते हैं? सरकार की नाकामी पे यही है, या तो वो रेजिग्नेशन दे या वो अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वैसे तो समय बहुत दूर जा चुका है, उन्हें रेजिग्नेशन देना होगा। वो आम पे जब बात करते हैं, पानी पे जब बात करते हैं, तो उन्हें ये नहीं लगा कि उन्हें नीट पे बात करना चाहिए था? क्या उन्हें यह कभी नहीं लगा कि नीट स्कैम, सीबीएसई, सीयूईटी, यूपीएससी ये सब भी एक स्कैम है? जापान ने आम बैन कर दिया तो वो हमें कह रहे हैं कि हम आम खा ले, पर क्या उन्हें यह नहीं लगा कि नीट पे हमारे देश में ही हुआ है? या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? कहा जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है हमारे देश का। बिल्कुल डंका बज रहा है, मोदी मीडिया में चल रहा है, वो तो मोदी मीडिया में बिल्कुल डंका बज रहा है। 157 मीडिया रैंक हो गई, बिल्कुल डंका बज रहा है। इलेक्टोरियल हम ऑटोक्रेटिक हो चुके हैं, बिल्कुल डंका बज रहा है। इतना डंका बज रहा है हमारा कि दूसरे देशों में मोदी इज अ न्यू हिटलर कहा जा रहा है। इतना ज्यादा डंका बज रहा है हमारा दूसरे देशों में कि इंडियन सिटीजन्स को वहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बोला जाता है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट बोला जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? बस ये हमारे सोनम वांगचुक जी जो अभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग अभी अनशन कर रहे हैं, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मोदी जी आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अगर आप इस अनशन के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आपके कानों में जुएं रेंगने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आपको समझ आएगा कि हम लोग सही में यहाँ पे कुछ करने आए हैं, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सरकार कहती है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, बीजेपी सरकार के। 149 अभी तक पेपर लीक हुए हैं, पिछले दो दिन में अभी एक महाराष्ट्र का पेपर लीक हुआ है, उसे काउंट करके 149 पेपर लीक हो चुके हैं। तब इन्हें नहीं लगता कि सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता? सरकार तो यहाँ पे राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही है, तो राम मंदिर पे जब चंदा चोरी हुआ तब उन्हें नहीं लगता? यार हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा की गई तब इन्होंने आके कहा कि हम मेरी वजह से हुआ। जब राम मंदिर का जन्मभूमि हुआ उन्होंने कहा मेरी वजह से। चंदा चोरी की जिम्मेदारी अब राम जी खुद जमीन पे आके लेंगे कि हाँ मेरे मंदिर में चोरी मेरे कारण ही हुई, या इसकी जिम्मेदारी वो लेना नहीं जानते हैं? सरकार जांच तो कर रही है ना, सरकार जांच कर रही है। सरकार को पहले एक होता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो उन्हें समझना चाहिए था, पहले ही सुरक्षित रखना चाहिए था उस चंदे को, और जांच भी कोई नहीं कर रही है। अगर इतने बड़े मंदिर में अगर पैसा चोरी हुआ है और वो अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है, तो हम हिंदुओं का पैसा उनसे क्यों नहीं संभला और अभी तक क्यों नहीं इन्हें पैसा मिला है? हिंदू ही तो खुद लेकर आते हैं मोदी जी को। आपने देखा है मोदी है तो उनको जो राम को लाए वो हम उनको लाएंगे। मोदी है राम को, वैसे किसी को भी राम को लाने की जरूरत नहीं है, हमारे राम जी पहले से ही हैं इस देश में और राम जी ने सबको लाया है। अगर मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं तब तो बिल्कुल भी हमारे देश को उन्हें लाने की जरूरत नहीं है। हम किसी नॉन बायोलॉजिकल इंसान को थोड़ी अपने देश का नेता बना सकते हैं। और वो कहते हैं कि वो राम को लेके आए हैं, तो राम पहले से ही थे। और मुझे लगता है मेरा राम इतना छोटा नहीं कि उसे किसी के मस्जिद में जाके अपनी मंदिर बनाने की जरूरत पड़े। मेरे राम जी इतने छोटे नहीं है, और अगर मस्जिद बना है, मंदिर बना है, तो उस मंदिर को तुमने संभालने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं रखी कि वो 1 साल में लीक करने लग गया। जाते हैं सारे कॉकरोच एक ही बार की धार से डर गए। क्या मोदी जी से डर क्यों जाते हैं कॉकरोच? अगर हम डरे होते तो 9 दिन से यहाँ नहीं होते। डरते तो मोदी जी है मैम, भैया सर डरते तो मोदी जी हैं। अपने आज तक ना तो 12 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना किसी कोई आज तक मोदी से डरते हैं, ना तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी ना तो इस्तीफा दिलवा पा रहे हैं वो। तो सर मैं तो क्या लग रहा है आपको, आज 9वां दिन है, इस्तीफा होगा या नहीं? मैम अब तो सरकार के थोड़ा सा डरने लगी है कॉकरोच से मैम। 9वां दिन हो गया, सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले रही ना, कैसे डर रही है सरकार? मैम सरकार मैम डर रही है अंदर से, खोखली पड़ी है। एक्शन लेगी, जरूर एक्शन लेगी, जरूर बात मानेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा और धीरे धीरे प्रत्येक करप्ट लीडर का इस्तीफा होगा। धीरे धीरे एकदम पूरी तरीके से सफाया होगा, इनका भ्रष्टाचार खत्म होगा। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते तो क्या पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक होगा, अगर तो दूसरा अगर व्यक्ति आएगा उसको भी इसी तरह हटाया जाएगा। और आजीवन बैन लगाना देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को, आजीवन चुनाव लड़ने से बैन, यानी वो एक सभासद का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसी तरह दूसरा आएगा, और दूसरा अगर कोई आएगा तो योग्य व्यक्ति आए। योग्य व्यक्ति वही होगा जिसने, योगी नेता नहीं है। अरे योग्य नहीं, इनको क्या आता है? इनको ये नहीं पता होगा कि रहीमदास का जन्म कहाँ हुआ था, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, रामचरितमानस में कितने पेज हैं, उनको क्या पता है? कोई अगर व्यक्ति होगा
शिक्षा मंत्री भाई होना चाहिए जिसने कम से कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कम से कम 20 साल पढ़ाया हो। उस व्यक्ति को हर बात पता है, जैसा पद वैसी